बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मिंग टिप्स और मैं हूं आपका मेज़बान फराज अब्बास। इस वक्त आमर साहब के नए स्टार्ट होने वाले बछड़ा फार्म पर मौजूद हूं। माशाल्लाह आमर साहब अभी इतने तजर्बाकार तो नहीं, लेकिन बछड़ा फार्मिंग स्टार्ट करने के हवाले से ऐसी गुफ्तगू करेंगे कि दिल खुश हो जाएगा। इनके फार्म पर 65 के करीब बछड़े हैं। तो ये तकरीबन 3-4 माह पहले इन्होंने ये बछड़ा फार्मिंग का आगाज़ किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि बछड़ों की खरीदारी के हवाले से तफसील से पूछूं कि यह कहां से खरीदे, कितने में खरीदे, कौन कौन सी नस्ल के बछड़े हैं, इनको क्या खिलाते पिलाते हैं, इसके अलावा इनकी वैक्सीन और डिवर्मिंग वगैरह के हवाले से भी गुफ्तगू करूंगा। तो वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, इंशाअल्लाह अज़ वजल फ़ायदा ज़रूर होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले अपना और अपने इलाके का तारुफ करवा दें। सर मेरा नाम आमिर है और ये जहाँ पे हमने फार्म बनाया है ये इलाका है तहसील पसरूर में आता है, ज़िला इसका डिस्ट्रिक्ट सियालकोट है और उसका एक छोटा सा कस्बा है क्लास वाला। तो ये वहाँ की जगह है, वहाँ पे हमने ये छोटी सी एक फार्मिंग का सिस्टम शुरू किया हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला ये फर्स्ट हमारा एक्सपीरियंस है, देखें आगे क्या होता है। इंशाअल्लाह सर, अल्लाह पाक इसमें बरकत डाले। अच्छा ये बताएं, इस वक्त आपके पास कितने बछड़े हैं? इस टाइम हमारे पास तकरीबन 65 बछड़े हैं। तो कितने अर्सा पहले आपने इनको ख़रीदा है? ये ग़ालिबन हमने ख़रीदे हैं मुख्तलिफ टाइम में ख़रीदे हैं। 25 अगस्त से हम परचेज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे लास्ट 20 सितंबर तक हमारे ये इकट्ठे किए हैं हमने। ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ पीरियड है। जैसे मुख्तलिफ, एक तो ये हो गया ना 1.25 महीने का पीरियड हो गया, 1.5 का, यानी 25 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक 1 माह वो लगा लें और 20 यही कोई 1.5 माह से ऊपर का टाइम हो गया, 1.25-2 माह तकरीबन। सर बन रहे हैं। किस मंडी से आप जानवर लेके आए हैं? सर ये कुछ हमने लिए हैं, ज़्यादा तो लिए हैं, कुछ 20-22 बच्चे लिए हैं हमने मुल्तान से, कुछ 10-8 बछड़े हमने लिए हैं जी शेखुपुरा मंडी से जी। तो बाकी जितने भी हैं तकरीबन 65 में से आप ये 28-29 लेस कर लें, बाकी जो हमने लाहौर मंडी से लिए। ठीक है, मुल्तान, शेखुपुरा और लाहौर मंडी, यानी आप 3 मंडियों में गए हैं? मंडियों में हम फिलहाल तो वैसे इन्होंने उससे पहले मेरे भाइयों ने विजिट की है, लुडन मंडी विजिट की है, विहाड़ी मंडी विजिट की है, उसके अलावा ये बडियाना की मंडी भी विजिट की है, पसरूर की मंडी भी विजिट की है। लेकिन जहाँ पे जारी बात है रेट बनता है, माल अच्छा नजर आता है, वहाँ से जी पे कर लेते हैं। जी सर ऐसी बात है। तो इन 3 मंडियों में से बेहतर मंडी आपको किसने मुझे पाया? जो लास्ट मेरा आइडिया था वो शेखुपुरा का मुझे अच्छी लगी थी कि वो मंडी अच्छी है, शेखुपुरा वाली। हाँ जी, वैसे तो बेसिक ज़्यादा हमने लाहौर से ही परचेज़ किए क्योंकि लाहौर की सबसे बड़ी मंडी है, पूरे पाकिस्तान से, पंजाब से जानवर वहाँ पे आता है। तो वहाँ पे जारी बात है फिर तेज़ का अप डाउन, और आजकल वैसे ही जिस टाइम में हमने जानवर अपने पिक किए हैं वहाँ से वो पीक पे थी। ठीक है, इसलिए क्योंकि ईद ख़त्म हुई थी, ईद के बाद जो फार्मर जितने लोग कर रहे हैं इस टाइम ये काम फार्मिंग का या कैटल फार्मिंग जिन्होंने बनाई है वो तकरीबन ईद पे खाली हो जाते हैं जी। तो उस टाइम उन्होंने परचेजिंग शुरू की होती है और जिस टाइम उन्होंने परचेजिंग शुरू की थी तो उस टाइम फिर पीक पे ही रेट होता है। और हमारा भी ये फर्स्ट टाइम था, हमने कहा चलो देखते हैं, थोड़ा सा एक तजर्बा करके देखते हैं, ये फर्स्ट टाइम है, देखें इंशाल्लाह तजर्बा करेंगे, उसके बाद क्या बनता है, कैसे बनता है, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि बेहतर होगा इंशाल्लाह। सर एक कौन सी नस्ल के जानवर है? सर ये सारे देसी हैं, साहिवाल नस्ल के हैं, कोई 5-6 इसमें जानवर जो उनसे हैं वो फार्मी, जिसे मिक्स कह लें, कुछ फार्मी है 4-5, बाकी जो 65 हैं वो सारे ही देसी हैं। साहिवाल नस्ल है, उसमें भी 2 किस्म आती हैं, 3 किस्म आती है, साहिवाल नस्ल में भी बहुत सारी किस्म हैं। ठीक है, लेकिन हम तो भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तजर्बा ले रहे हैं, तो आस्ता आस्ता इंशाल्लाह हमें समझ आ जाएगी। हर काम में आपको एकदम से समझ आता नहीं है जी। तो ये आपने एक टाइम लगेगा, इंशाल्लाह 1.5 साल लगता है, तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये सर साहिवाल और देसी में फ़र्क है? देसी वही होता है, लेकिन साहिवाल की नस्ल होती है ब्राउन कलर की, लाल जी, ये फलता फूलता ज़्यादा है, लोग इसको पसंद भी करते हैं, जारी बात है जानवर की खूबसूरत भी। हालांकि हमने तो ये रखा है सिर्फ मीट के लिए, हमने तो सिर्फ फैक्ट्री में गोश्त सप्लाई कर देना है, तो वो मिडिल ईस्ट चला जाता है या जहाँ भी जाता है, फॉर एवर जहाँ पे भी उन्होंने लेके जाना है। ठीक है, ये उनके इस्तेमाल के लिए। अगर कोई इसमें अच्छे जानवर रहते हैं, लगते हैं हमें, तो फिर सारी बात है उसे हम लॉन्ग टर्म के लिए रख लेंगे, देख लेंगे अगर कोई सही वेट बढ़ा रहा है तो वो फिर उसमें सेलेक्ट करते जाएंगे, 1, 2, 4, 5, 6 जितने भी हमारी टर्म्स में 3-4 टर्म में निकल आएंगे ईद तक, तो उसमें जो सेट होगा वो फिर हम ईद के लिए रख लेंगे। जी माशाल्लाह, यानी कि आपके 2 मकसद हैं,
पहला मकसद है कि गोश्त के मकसद के लिए सेल करना है असल में। और जो जानवर खूबसूरत होंगे उनको ईद पे सेल करेंगे। ईद पे सेल करेंगे, देखेंगे ना जो जैसे उसकी वर्मिंग वगैरह हो रही है, जैसे वो अपने आप को ग्रोथ कर रहा है, उस हिसाब से ही होता है ना। जाहिर बात है जो अच्छा जानवर होगा फिर खूबसूरती देखा जाता है, कोई खूबसूरत बीच में आ जाता है। हमने तो रैंडमली लिए हैं। हमारा बेसिक मसला मतलब तो यही था कि हमने फैक्ट्री में ये जो गोश्त सप्लाई करते हैं उनको देना है। ठीक है, तो अब भी हमारा यही है। लेकिन अगर कोई इसमें जाहिर बात है आप काम कर रहे हैं, आपके पास जगह है, सारा कुछ है, तो अच्छे जानवर निकलते हैं, खूबसूरत निकलते हैं, वो बढ़ रहे हैं, ठीक उनकी ग्रोथ हो रही है, तो वो हम रख लेंगे ईद के लिए। ठीक है सर, ये जो आपने जानवर खरीदे हैं ये कितनी उम्र के हैं? ये सर सारे ही इसको कहते हैं, इनकी ज़ुबान में पंजाबी में आप कह लो या जानवरों की ज़ुबान में कैसे दोंदा होता है। हमने लिए हैं खीरा। अच्छा, खीरा छोटा जानवर है, ये अभी बच्चे ही होता है हिसाब का जी। बच्चे से थोड़ा मतलब बड़ा होता है, 7-8 महीने, 9 महीने, साल, 1.5 साल, इस एज के होते हैं ये। 2 साल का जो होता है वो फिर दोंदा हो जाता है। यानी आपने सब के सब खीरे लिए हमने सब। तो ये एवरेज एक बछड़ा कितने में पड़ा आपको सियालकोट में? सर ये यहाँ पे पहुँच में जो लास्ट मैंने आपको बताया ना शेखुपुरा के हैं, वो हमें पड़े हैं 33,200 में एवरेज। 8 बच्चे थे। उससे पहले जो मुल्तान से लेके आए उसकी एवरेज हमें पड़ी है 40+। ठीक है, 40 और कुछ 38 में पड़े हैं, कुछ 36 में पड़े हैं, ऐसी एवरेज पड़ी है। ठीक है, ये सब के सब खीरे हैं, लेकिन इनकी उम्र में कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। बात है, बड़े छोटे उनकी एज होगा, वो एक्चुअली एज तो हमें तो नहीं ना पता चलती, बस इतना पता होता है कि खीरे हैं। ये नहीं एग्जैक्ट पता है कि 7 माह का भी खीरा ही होगा, साल का भी खीरा ही होगा, 1.5 साल का भी खीरा ही होगा, उसके बाद धुंधा होता है। तो एक्चुअल उम्र तो हमें नहीं पता कि 10 माह का या 12 माह का, लेकिन ये सारा सबको पता होता है। जो भी बारी है या उसके अलावा जो भी ईद पे भी लोग लेते हैं, जी जी, तो वो उनको पता होता है कि खीरा जो है कुर्बानी पे नहीं लगता। तो खीरा जारी बात है छोटा ही होता है, 2 साल का जो होता है जानवर, वो कुर्बानी के लिए आपका यूज़ होता है, तो वो जवान जानवर होता है। ठीक है, आप बल्कि अवाम हमसे ज़्यादा समझदार है, जी, पता है। नहीं माशाल्लाह सर, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। ये बताएं कि आप इन जानवरों को कितना अरसा फार्म पे रखेंगे, इसके बाद सेल करेंगे? हमारा टारगेट है जी ये 3 मंथ हम इन्हें रखेंगे। 3 मंथ से अगर 5-10 दिन पहले ऊपर नीचे या 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो टारगेट है वो 3 माह का ही है कि 3 माह में ये जितना अच्छा वेट बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा बेहतरी है। ठीक है, तो सेल सर किस जगह करेंगे? इधर फार्म पे सेल होंगे? फार्म पे सेल नहीं होंगे सर, ये फैक्ट्रीज होती हैं मुख्तलिफ जगहों पे हैं। रायवेंड पे है, या आपकी नारंग मंडी मोड़ है, यहाँ पे भी कोई है, इस तरह कोई पेस वगैरह है, वहाँ पे भी जाते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ हैं वो, उनसे भी हमने कॉन्टैक्ट नहीं किया, सिर्फ एक से ही कॉन्टैक्ट किया था। अच्छा, क्योंकि अभी हमारा तो 1.5 माह का पीरियड बकाया है। जी जी, तो इसलिए हमें अभी इस तरफ आए नहीं है। ठीक है, ये 3-4 जगहों पे सेल होते हैं, जाते हैं, फैक्ट्रीज हैं वो, वहीं पे आपके ज़िबा भी वो खुद ही करते हैं, स्लाटर हाउस उनके अंदर बने हुए हैं, उन्होंने वहीं पे ज़िबा करना है, वहीं पे उन्होंने गोश्त लेना है, उसका वेट करना है। ठीक है, उस हिसाब से यानी कि आप जो स्लाटर हाउस फैक्ट्री है वहाँ सेल करेंगे, वो आके खुद लेके जाएंगे या आपको इन जानवरों को? डिपेंड करता है कि जो करीब है, अगर करीब है जानवर अच्छे हैं आपके पास, वो आएंगे, विजिट करेंगे, देखेंगे कि भी जानवर सेहतमंद है। उनकी एक रिक्वायरमेंट है जी 300 से 350+ वेट होना चाहिए। ठीक है, और वो जानवर का तो फिर वो बाद में आपके साथ जब लाइन उनकी बनती है, सारी बात है, जब आप उनके साथ बनाएंगे कि यार ये आप वहाँ से उठा के ले जाएं, हमारे पास इतना नहीं बन रहा है सिस्टम यहाँ पे, तो उनके पास गाड़ी वगैरह होती हैं, क्योंकि लोग उनके पास आते जाते हैं, तो फिर वो वहाँ से भेज देंगे या हमें बता देंगे कि यार आप गाड़ी वाला भेज रहे हैं, आप उनको लोड करवा दो, पिक करवा, वो फिर चले जाएगा। ये ऐसा सिस्टम है। ये जो स्लाटर हाउस वाले हैं उनके साथ रेट का कोई मसला तो नहीं बनता? सुना है कि वो पेमेंट कम देती हैं, इस तरह का कोई इशू है? पेमेंट तो जारी बात उन्होंने आपसे कहना है कि जनाब आजकल ये रेट चल रहा है, आपको अगर सूटेबल होगा तो आप उन्हें दे सकते हैं, अगर आपको सूटेबल नहीं, आप 2-3-4-5 जगहों से आप विजिट कर लें, पता कर लें, सारी उनसे उनकी रिक्वायरमेट ले लें कि जी आप खुद पिक करेंगे, वो फिर आपको बाद में गाइड कर देते हैं कि सर हम ऐसे ले जाएंगे। रेट तकरीबन में भी आजकल मैंने एक से पता किया है वो 440 कह रहे हैं, यानी 440 रुपये, और जिंदा पर केजी का गोश्त जो है वो 440 रुपये पर केजी हो गया, और अगर वो जिंदा लेंगे तो 220 आजकल जो रेट जा रहा है। इसी तरह दूसरे हैं उनसे पूछेंगे तो फिलहाल सब तरफ यही रेट जा रहा है जी। ठीक है सर, जब आप जानवरों को मंडी से लेके आए थे उसके फौरन बाद इनकी कोई वैक्सीन या डिवर्मिंग वगैरह की है? डिवर्मिंग वगैरह भी होती है, वैक्सीन, इनकी कुछ बीमारियां हैं, मुंह हो रहा है, जैसे पेट में कीड़े वगैरह हो गए, उसके लिए अल्बेंडाजोल सस्पेंशन वगैरह है, या डोर्मिंग का इंजेक्शन है, वो 3 इंजेक्शन इनको लगते हैं हर वीक के हिसाब से। एक वीक में एक लग गया, दूसरे में दूसरा, 3 ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा आज भी देख लें हम इनका वेट कर रहे हैं जी जी, तो उसके साथ इनको वो ग्रोथ की जो होती है मेडिसिन दवाई है अल्बेंडाजोल, जिससे कीड़े वगैरह पेट के ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, ग्रोथ क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है, तो वो डॉक्टर परमानेंट यहाँ पे होता है, वो चेक करता है, बताता है सारा कुछ, उसके बगैर तो ये काम नहीं हो सकता। जी जी सर, ठीक है। ये सुनने में आया कि जब जानवरों को मंडी से किसी दूर दराज इलाके में लेके जाते हैं तो पानी लाग का मसला होता है,
आपने पानी लाग के सिलसिले में इनकी कोई हिफाजती तदाबीर की है? सर देखें, वो तो जारी बात है, जब भी आपने कोई ना कोई परचेजिंग करनी है, एक तो आप मंडी में जब जाते हैं तो वहाँ पे हर किस्म का जानवर आता है जी, हर इलाके का जानवर आता है। एक तो आपने उसको शिफ्ट करना है दूसरे ज़िले में जी, तो वहाँ की आबो हवा जो नेचर्स है उसके भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क जानवर भी पड़ता है। आप खुद ही हो गया जैसे इंसान ही है जी, उसको आप लगा ले, वो भी जब अपना इलाके की आबो हवा या पानी उसका चेंज होता है तो उसकी भी थोड़ी सी ऊंच नीच होती है जी जी। तो ये आस्ता आस्ता फिर आते हैं, सेट होते हैं, जारी बात है। उसके लिए भी फिर वो डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे, वो उनको वैक्सीनेशन करते हैं जी, वो सारा कुछ करना पड़ता है, वो तो साथ साथ ही है। उसके अलावा भी उसको चेक करते रहते हैं, किसी को बुखार है क्या है ये है वो पता चलता है, क्योंकि जानवर सुस्त होता है, कोई बैठ जाता है, उस हिसाब से भी पता चलता है कि यार इसको कोई प्रॉब्लम है, फिर उसको चेक किया जाता है, फिर जो उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट है वो उसको दी जाती है जी। अच्छा सर, ये अभी वो सामने आप वेट भी कर रहे हैं, मैं थोड़ा अपने नाजरीन को बताता हूँ, वो आपका जो वेट मशीन है वो भी पड़ी है। वेट करने का क्या मकसद है और कितने दिन बाद वेट करते हैं आप? सर ये हर एक बंदा अपने ही सोच के मुताबिक, अपने हिसाब से, अपने प्लान से वो करता है, क्योंकि वेट करना 64 जानवर है, आपको पता है कि ये ऐसा जानवर है कि ये आराम से पकड़ में नहीं आता। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं जी, ये खुले हुए हैं, शरारती जानवर होता है ना, तो ये इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। हमारा टारगेट होता है कि हम 15 दिन बाद वेट करें, और वेट करने का ये मकसद होता है कि हम देख रहे हैं ये जानवर ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा, आया इसके साथ क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो जाहिर बात है अब जो इसकी एवरेज आ रही है, हालांकि एवरेज तो ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन आजकल मौसम कुछ ऐसा है और कुछ अभी इनको हुआ है, अभी ये कुछ सेट हो रहे हैं जी जी, तो अभी इनको अब हवा यहाँ की रास नहीं आई है, तो ये ग्रोथ कर रहे हैं 500 ग्राम पर डे का, आप कह लें कि उस हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज 500 ग्राम कर रहे हैं। हाँ जी, एवरेज 500 ग्राम, हालांकि हमारे हिसाब से ये कम है जी जी, पर केजी 1 kg होना चाहिए 1 डे का, ये से ज़्यादा होना चाहिए। कट्टा कह लें आप, कट्टा, और ये कहते हैं जी 1 से 3 kg तक ये पर डे का वजन बढ़ाते हैं जी जी, लेकिन ये हमारे जानवर अब नए हैं, 1 महीना हुआ है या 1.5 महीना हुआ है, क्योंकि हम एक साथ इकट्ठे नहीं खरीद के लाए। ठीक है, हर जानवर को हफ्ता 10 दिन 15 दिन का गैप है जी, 8 दिन बाद वैसे आपको पता है कि मंडी लगती है, हफ्ते यानी वेडनेसडे को ये लगती है मंडी लाहौर में। ठीक है, तो वहाँ से जारी बात है बुध को जाएंगे, अगले बुध को जाएंगे, देखेंगे कोई अच्छे जानवर बन गए तो फिर परचेज करते हैं। ठीक है, तो उनमें इतना गैप है, तो जारी बात है हर जानवर को जो पहले के लाए हैं वो बेहतर है, उनका वेट अच्छा हो रहा है, जो बाद में लाए हैं अभी वो इतनी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, और मेन मकसद यही होता है कि जानवर को चेक करने का, यार ये ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा जी। बेहतर हो गया, यानी कि फार्म पर आने के कुछ अर्सा बाद यानी टाइम लेंगे, फिर इनकी ग्रोथ में दिन ब दिन इजाफा होगा। जैसे ही हम फार्म में लेके आते हैं, जैसे आज हमने परचेज करके लेके आए, नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट डे को हमने इनका वेट करना है उनका ही कि ये कितना वेट है जी ये आए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 15 डेज आप कह लो कि उसके बाद हम 15 डे में ना इसका वेट करते हैं, ताकि देखते हैं जी आया इसने कम किया है, ग्रोथ इसकी बढ़ी है या इसकी रुक गई है, स्टिल है वहीं पे, या ये इसने लूज की है जी जी। फिर सारी बात उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, आपको बताया ना कि ये तो मेन बेसिक डॉक्टर बताएगा कि उससे कोई बीमारी तो नहीं है। दूसरा ये कि आबो हवा, सबसे मेन चीज़ ही आबो हवा क्या है कि उनका इलाका, उनकी जगह, हर चीज़, खाने पीने का तरीका, जो भी चीज़ें हम देते हैं वो चेंज हुई होती हैं, पहले वो पीछे क्या खा रहे थे क्या क्या है, तो उस वजह से फिर ये 10-15 दिन कुछ इनकी थकावट, स्ट्रेस में होता है जानवर। ठीक है, पता नहीं ये कहाँ से चला है, कहाँ पे मंडी में रहा है, सारा दिन थका है, कुछ खाया पिया नहीं है, तो वो कुछ दिनों में वैसे भी वो वेट थोड़ा सा कम करता है जी। है सर आप इनको खुराक में रोजाना क्या दे रहे हैं वो बता दें। ये हमने स्पेशली बनाया होता है, इनके लिए एक सैलेज बनता है जो मकई से बनता है जी, वो दे रहे हैं। इसके अलावा इनको मीट फीड दे रहे हैं। ठीक है, फीड कौन सी कंपनी का है? सर ये मैक्सिम है, बाहर की कंपनी, लाहौर में इनका हेड ऑफिस है, और उनका प्लांट जो लगा हुआ है वो शेखुपुरा में है, मैक्सिम नाम है उस कंपनी का। तो सब लोग यही देते हैं, ये देते हैं फैट मीट फैट कहते हैं इसको। ठीक है, ये रोजाना 2 दफ़ा देती हैं? रोजाना सर 2 टाइम दे रहे हैं। ये 65 जानवरों को रोजाना कितना फीड आ रहा है? तकरीबन 4000 रुपये की का अगर बताएं तो ये तकरीबन को 4 यानी 160 kg बन जाती है। ठीक है, ये 2 टाइम देते हैं इनको, 2 टाइम। ठीक है, इसके अलावा आपने बताया इनको साइलेज देते हैं और फीड, इसके अलावा और तो कोई चीज़ नहीं? फिलहाल कुछ नहीं है। ठीक है, फीड और साइलेज। कुछ लोग होते हैं वो सब्ज चारा खिलाते हैं, आपके ख्याल में फीड बेहतर है या सब्ज चारा बेहतर है? सर मैंने जैसा कि आपको बताया है कि ये हमारी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ये फर्स्ट टाइम ही हमने डाले हैं। ठीक है, हमारा तो फार्म भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 माह हुए फार्म हमने फार्मिंग शुरू की है। ठीक है, तो जो ग्रीन आप कह रहे हैं ना पट्टा सब्ज है, वो सारी बात है हर मौसम में आपको अवेल नहीं होता जी। तो जहाँ पे भी ये रहता है वो सैलेज में ही लोग इसे पाल रहे हैं, जितने भी ज़्यादातर फार्म हैं वो सब सैलेज दे रहे हैं। एक तो ये कि आपका ये सेव हो जाता है, आप 2, 4, 5, 6 माह का इसे सेव कर सकते हैं जी जी।
तो इस वजह से ये इजी रहता है। रोज़ ज़ाहिर बात अगर आप रोज़ लेंगे तो रोज़ आपने ताज़ा जाना है, खेतों से काटना है, उसके लिए फिर आपका टाइमिंग नहीं है, कुछ नहीं बनता। और जो फार्मर वाले हैं वो ज़ाहिर बात है कि उन्होंने कोई स्टोरेज रखी होती है कि हमारे पास इतनी खुराक इसकी सेव रहे। जी जी, ये चक्कर है जी सर, चीज़ ज़्यादा दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, मज़ा आ गया, बहुत अच्छी और कमाल की गुफ्तगू की है आपने। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, आपका भी शुक्रिया सर।